हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 28 अप्रैल वार रविवार, सुबह सुबह का टाइम है। और आज सुबह उठते ही मैंने कपड़े धुलने की मशीन चला दी है। थोड़े से तो डेली यूज़ के कपड़े थे वो धुल गए थे, उसके बाद फिर एक कंबल डाल दिया है। वैसे आजकल चादर 2 दिन में 3 दिन में धुलनी पड़ती हैं, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा रहती है। बस 2-3 दिन बिछाते हैं, उसके बाद फिर ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने दिनों से तो धुली ही नहीं है। और बस अभी घी निकाल कर मैंने एक टोपिया लस्सी का रख दिया है फ्रिज में। खाना खाएंगे तब तक ठंडी हो जाएगी। और वैसे भी कोई ना कोई लस्सी लेने वाला आ ही जाता है, तो सुबह दूध भी लोकर घी निकाल कर रख देते हैं। इतनी ज़्यादा लस्सी तो इन दिनों में होती नहीं है। सर्दियों में तो जैसे डेगचा भरा रहता है, कोई नहीं पीता है। और गर्मियाँ आते ही दूध कम हो जाता है तो सबको लस्सी चाहिए रहती है। तो ये है कि बस सुबह सुबह जितनी भी लस्सी होती है भिगो कर रख देते हैं। और उसके बाद फिर धूप चढ़ गई थी। इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन धूप काफ़ी हो गई है। तो मैं लग गई हूँ भैंसों को नहलाने धुलाने में। नहीं नहलाते हैं तो ये इतने अच्छे से पानी नहीं पीती हैं। पहले इनको नहलाओ फिर पानी पीना शुरू होता है। और बस भैंसों को नहलाने के बाद सीधा मैं लग गई कपड़े निचोड़ने में। लाइट चली गई है और मेरी ये कोशिश थी कि ये कंबल और चादर निचोड़ कर मशीन में सुखा लेते हैं। डेली यूज के कपड़े तो तार पर डाल देंगे तो सूख जाएंगे, काफ़ी गर्मी रहती है। लेकिन इनमें जैसे निचोड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और इन दिनों में इन्वर्टर में मशीन नहीं चलाते हैं बिल्कुल भी। पूरा दिन 2 पंखे चलते रहते हैं, कभी कभी 3 भी चला लेते हैं। तो इन्वर्टर बोल जाता है ना, तो फिर दिन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सर्दियों में तो फिर भी ये है कि कभी कभी लाइट चली जाती है तो थोड़े बहुत जैसे धुलने के कपड़े रहते हैं धो भी लेते हैं, और निचोड़ने में तो मशीन चलती ही रहती है। लेकिन गर्मियों में नहीं चल पाती है। और मेरी लाख कोशिश के बाद भी अभी लाइट चली गई थी। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, देखिए 10-11 तो बज ही जाते हैं काम निपटाते निपटाते। और धूप भी काफ़ी चढ़ गई है। गर्मियों में वैसे 8 बजे ही धूप काफ़ी तेज़ की हो जाती है। और हमारी ये कोशिश रहती है सुबह उठते कि झटपट सारा काम निपटा लें, लेकिन डेली कोई ना कोई नया काम निकलता ही रहता है। और ये देखिए इसकी शरारतें हमेशा चलती रहती हैं। तो एक लवर और 2 जोड़ी इसकी जुराब थी, वो मैं भूल गई थी। तो अभी ये अपने आप लगा हुआ है धुलने में। कपड़े निकालकर किसी ना किसी कोने में डालकर छोड़ देता है। जुराबें तो इसकी हमेशा ही किसी ना किसी कोने में मिलती हैं। अगर मैं झाड़ू लगाती हूँ तो निकाल लेती हूँ, बाकी रितिका झाड़ू लगाती है तो वो तो इधर उधर उठा कर रख देती है। तो बस अभी इसने अपनी ये 2 जोड़ी जुराब और लवर हाथ से धोकर रख दी है, तो इनको भी निचोड़ देती हूँ। और काम तो करवाता है, जो काम बोलती हूँ वो करवा देता है, लेकिन शरारत बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन इनकी शरारत के बगैर फिर हमारा घर में मन भी नहीं लगता है। और बस नहा धोकर अभी करेंगे खाने की तैयारी। उससे पहले अपनी शक्ल को थोड़ा सा सुधार लेते हैं। तो जो अपने डेली रूटीन का मेकअप होता है वो मैंने कर लिया है। वैसे इतना ज़्यादा कुछ तो मैं लगाती नहीं हूँ, बस जो सुहागिन औरत की 2-3 चीज़ें रहती हैं जैसे लिपस्टिक, बिंदी, मांग भरना, यही सब लगाती हूँ। और डेली में देखिए इतना ही हो पाता है। और ये गुलाब का पौधा है, तुलसी मैया का पौधा नहीं है। आप सब बोल रहे थे कि भोलेनाथ को तुलसी मैया के साथ नहीं रखते हैं। फिलहाल तो वैसे देखिए हमारे घर में तुलसी मैया है ही नहीं, सारी की सारी ख़त्म हो गई हैं। सर्दियों में हर साल ऐसा ही होता है। और तुलसी मैया हमने गमले में लगा भी नहीं रखी है, ऐसे ही ज़मीन में लगाते भी नहीं हैं। हमारे घर पर अपने आप ही ढेर सारी तुलसी मैया उगती हैं और सर्दियों में ख़त्म हो जाती हैं। इस बार मैं सोच रही हूँ कि एक अच्छा सा गमला लेकर आएंगे और उसमें फिर तुलसी मैया को लगाएंगे। तो जी बस जो मैंने भोलेनाथ पर जल चढ़ाया था ना, वो आधा तो हम इस गुलाब के पौधे में डाल लेते हैं और आधा जैसे घर में छिड़काव कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा सबको दे देते हैं। मुझे तो इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है पूजा वगैरह के बारे में। माँ भोलेनाथ को घर पर लेकर आई थी और माँ ही डेली जल चढ़ाती है, पूजा करती है। तो जैसे मुझे माँ बताती है वैसे ही कर लेते हैं। बस ये है कि डेली नहा धोकर भोलेनाथ पर जल चढ़ा देते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 10:30 और अभी हमारी खाने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। रितिका को काम दे दिया है प्याज काटने का। प्याज वैसे इन दिनों में बहुत ज़्यादा तीखी रहती है। और ये देखिए ये मैंने 2-3 खड़े मसाले ले लिए हैं, धनिया, दालचीनी, लौंग और 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची। और इसमें थोड़ी सी हम काली मिर्च भी डालेंगे। और ये हैं 2 टमाटर, 1 प्याज और 5 हरी मिर्च। बस अभी इन सारी चीज़ों को पीसकर पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं, फिर चलते हैं रसोई में। प्याज भी पीस दोगे? हाँ, 1 प्याज 2 टमाटर। हाँ
हाँ पूछ ले। आदमी बैठे बैठे खा तो मोटा हो जाएगा। हाँ और रुक जा एक बार, मन मेरा काम कर ले। और थोड़ा सा लहसुन भी डालेंगे। मन लहसुन दे दे नीचे तक। के हूँ तेरे इसे अटपटे सवाल हो जिनके मैंने जवाब भी ना हो। बैठा बैठा खागा तो मोटा ही होगा। बता हूँ नहीं आ रहा है करा है। मम्मी तो बैठ के खड़े खड़े कौन खागा। सुनो मैं तुम्हें काम नहीं हो पूरे दिन। सुनो हाँ तुम्हें काम नहीं हो पूरे दिन। हाँ बैठे रहो पड़ा रहो उड़े खाई था बर्तन भी नहीं खा मोटा होगा मैं। हाँ दीदी आप मोटी बनेगी। काम को नहीं करती रितिका। बस से आपके उड़े छोड़ दे। अच्छा तो जी चलिए, इनकी बातें तो ऐसे ही चलती रहेंगी पूरा दिन। क्या है और अभी सारी तैयारी हो गई थी। थोड़ा बहुत सामान जो भूल गए हैं वो बच्चे लेकर आएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हम कुछ ना कुछ भूलते ही हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। अभी चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख लेते हैं कढ़ाई। तो तेल गरम हो गया है। ये मैंने एक कड़छी ही तेल गरम किया था और इसमें थोड़ा सा जैसे जीरा, तेज़पत्ता और साबुत लाल मिर्च डाल दी। और साथ में डाल दी है एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक काटने की कोशिश की थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बारीक है नहीं, क्योंकि मुझसे इतनी ज़्यादा बारीक प्याज कट होती ही नहीं है। प्याज के भूनते ही फिर डाल दिया है मैंने अपना सारा का सारा टमाटर और मसालों का पेस्ट, जो इसमें खड़े मसाले, हरी मिर्च वगैरह जो कुछ भी पीसा था। साथ में इसमें एक प्याज भी है। इसको 2-3 मिनट के लिए तेल में भून लिया और फिर मैंने डाल दी लाल मिर्च और हल्दी और बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि नमक हम राजमा उबालते टाइम डाल लेते हैं, तो इसमें हमें मसालों के हिसाब से नमक डालना रहता है। और बस थोड़ा सा पानी डालकर अभी इन मसालों को हम अच्छे से पका लेते हैं। तो जी ये देखिए मसाले हमारे बड़े अच्छे से पक गए हैं, तेल ऊपर आ गया था। अभी इसमें हम डाल देते हैं राजमा। बिल्कुल सिंपल सी सब्जी है, लेकिन चावल के साथ खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। और गर्मियों के मौसम में ये सारी सब्जियां ही चलती हैं, क्योंकि इस मौसम में सब्जियों की प्रॉब्लम रहती ही रहती है। और ये है कि ये सब्जियां बच्चों को भी पसंद आती हैं। तो बस राजमा डालकर मिक्स करके मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। थोड़ी सी देर और पका लेते हैं। और तब तक मैंने ये चावल ले लिए हैं, इनको अच्छे से धोकर पानी में भिगो कर रख देते हैं। बस हमें ये 7-8 मिनट के लिए ही और पकानी है सब्जी। तब तक हम इस चावल को थोड़ी सी देर पानी में भिगो कर रख देंगे। इससे क्या है कि हमारे चावल थोड़े अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और संडे को देखिए कुछ ना कुछ तो स्पेशल बनता ही है। तो अभी कुछ दिनों से ज़्यादातर चटपटा ही चल रहा था। मैंने एक दिन वड़ा पाव बना लिए थे, एक दिन पानी पूरी बना लिए थे। तो इस बार मैंने सोचा कि संडे स्पेशल में बस सादा सिंपल जो घर की थाली रहती है ना, वो बनाकर तैयार करते हैं। तो जी बस अभी हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसमें लास्ट में मैं डालूँगी 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया। ये 3 मसाले डाले हैं मैंने। वैसे आप चाहें तो थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली है, फिलहाल हमारे घर पर है नहीं। तो ये 2-3 मसाले डालकर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और कढ़ाई को उतार देते हैं नीचे। और अभी लगा देती हूँ चावलों में तड़का। और आजकल हमारे घर में सबको जीरा राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस अभी मैंने चावलों में तड़का लगा दिया है और उसके बाद ये बिल्कुल नरम आटा लगा लिया, क्योंकि आज मैं हाथ की रोटियां बनाने वाली हूँ। गर्मियों के मौसम में वैसे ज़्यादातर मैं हाथ की रोटियां बना लेती हूँ, अच्छी लगती हैं खाने में, लेकिन सर्दियों के मौसम में बन नहीं पाती हैं, आटा ऐंठ जाता है। गर्मियों में आटा हमारा नरम हो जाता है, तो रोटियां झटपट बन जाती हैं। तो जी चावल भी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। बस कढ़ाई को नीचे उतार देते हैं और बना लेते हैं गर्मा गर्म हाथ की रोटियां। और हाथ की रोटियां खाने के साथ साथ बनाने में भी आसान होती हैं, खाने में भी अच्छी लगती है और जल्दी भी बन जाती है, क्योंकि थोड़ी सी मोटी बनती है ना। और कई कई घरों में तो डेली जैसे हाथ की रोटियां ही बनती हैं, चकला बेलन की बनती ही नहीं है। और इस मौसम में सुबह के खाने में ये हाथ वाली रोटी साथ में चटनी और लस्सी बेस्ट ब्रेकफास्ट रहता है सुबह के लिए। तो जी बस अभी खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है। मैंने तो जो चूल्हे पर जैसे रोटी सब्जी और चावल ही बनाए हैं, बाकी की जो तैयारी थी ना वो सारी बच्चों ने कर दी है। थोड़ा सा तो बूंदी का रायता बनाया है और सलाद वगैरह कट किया है। तो आज रायता भी रितिका ने ही बना दिया था। तो सबसे पहले तो मैंने माँ के लिए प्लेट लगा दी है, क्योंकि आज हम खाना बनाने में थोड़े से लेट हो गए हैं। तो माँ तो नहा धोकर अंदर ही बैठ गई थी। और ये देखिए राजमा की सब्ज़ी कितनी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। और इतने ज़्यादा मैंने मिर्च मसाले भी नहीं डाले हैं, बस वही 2-3 अपने जो घर पर रहते हैं ना, आसानी से मिल जाते, वही मिर्च मसाले डालकर बनाई है।
तो राजमे की सब्जी है, साथ में जीरा राइस है और ये 2-3 बच्चों ने सलाद कट की है और चूल्हे पर बनी हुई गर्मा गर्म हाथ वाली रोटियां हैं। घी मैंने रखा नहीं है क्योंकि इस मौसम में इतना ज़्यादा घी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सर्दियों में ही रोटियों पर या पराठों पर घी अच्छा लगता है। तो ये हमारी आज की स्पेशल थाली हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और ये रितिका के हाथ का बूंदी का रायता। रायते के बगैर तो देखिए आज की थाली हमारी अधूरी ही है। तो जी बस अभी ये भी आ गए थे खेत से, बच्चों का खाना वाना हो गया है और मैं भी खाना खा लेती हूँ। और इनके साथ आ गए थे इनके मौसा जी, नहीं तो हम ये सारा सामान उठाकर अंदर लेकर जाते, लेकिन आज तो हमारा खाना वाना सब बाहर ही हुआ था। और खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने बर्तन भी बाहर ही इकट्ठे कर लिए थे। अंदर तो सब बैठे हुए थे, बातें चल रही थी। तो जैसे कोई भी आ जाता है हमसे एज में बड़ा या फिर कहीं कहीं नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो घूंघट करते ही हैं। तो घूंघट निकाल कर बार बार इधर उधर घूमना फिरना अच्छा भी नहीं लगता है और थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। आज मैंने ये साड़ी भी थोड़ी सी हैवी पहन रखी है। वैसे मैं इतनी ज़्यादा जैसे मोटी साड़ी पहनती नहीं हूँ, जिनकी लेस थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी रहती है वो तो बिल्कुल ही नहीं पहनती हूँ। लेकिन आज रितिका के बोलने पर ये साड़ी पहन ली थी। तो इसका कपड़ा थोड़ा सा मोटा है, इतना अच्छे से कुछ दिखाई भी नहीं देता है। तो जी बस खाना वाना खाने के बाद फिर ये तो बैठ गए थे बातें करने के लिए। इनकी तो अभी बातें चल रही हैं। और हम माँ बेटी बैठ गए हैं अभी कपड़े तय बनाने के लिए। अच्छे से सूख गए थे तो मैंने सोचा कि लेटने से पहले ये काम भी निपटा लेते हैं। रितिका को भी मैंने साथ में लगा लिया है। बस इनका तो ये है कि अभी दोपहर इनको फ़ोन देखना रहता है और मैं कुछ देर आराम कर लेती हूँ। डेली एक फ़िल्म तो देखते ही हैं। टीवी तो अभी हमारा चलता नहीं है, टीवी तो ख़राब हो रखा है काफ़ी टाइम से। पर यह है कि दोपहर को इनको कुछ देर के लिए फ़ोन मिल जाता है तो दोनों के झगड़े नहीं होते हैं। नहीं तो फिर दोपहर को इनका ये चलता रहता है कि अभी इसको देखना है, अभी उसको देखना है। तो जी बस अभी सारा काम निपट गया है, अभी कर लेते हैं दोपहर आराम। और ये हमने 4-5 किलो घी इकट्ठा किया था, तो आज वो घी लेने वाले भी आ गए थे। घी को हमने अच्छे से गर्म करके छान दिया है और घी का भाव है हमारे यहाँ 1000 रुपये किलो, जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा पूछते हैं। तो अभी लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।